is dimensional analysis. The unit of measurement of length, mass and time are called the dimensional fundamental unit, and the unit of all other physical quantities, they can be obtained from these mass, length and time fundamental unit, and they are called derived unit. Like for example, if I want to calculate the volume is length into breadth into height. So all these have the dimensions of length. तो L cube मास रेज टू पावर 0, लेंथ रेज टू पावर 3, टी रेज टू पावर 0. सो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो ये बना, और ये v इज इक्वल टू एम raised to power 0, L raised to power 3, T raised to power 0 is a dimensional equation. So when a physical quantity is equated with the dimensional formula, it's called dimensional equation. There are 4 types of quantity. First is dimensional constant, like the quantities whose values are constant but they have dimension, like the velocity of light, Planck constant. Dimensional variables वो होते हैं जिनमें dimensions भी होती हैं और वो variable भी होते हैं, like area, volume, velocity, force. डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होते हैं कि जिनकी वैल्यू ना तो डायमेंशंस होती हैं और ना ही उनके अंदर जो है कोई वेरिएबल होता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज है. और डायमेंशन लेस वेरिएबल्स होते हैं, उनकी डायमेंशंस नहीं होती पर वो वेरी करते हैं, लाइक एंगल है, स्ट्रेन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है. अब इस डायमेंशनल जो इक्वेशन है इनको हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं. पहला है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला एंड डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला. तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो हमें ये बताता है कि हम कैसे मास, लेंथ और टाइम से पहले हम कोई ना कोई इक्वेशन क्रिएट करते हैं, टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ किस तरह की होती हैं और डायमेंशनल इक्वेशन के क्या यूजेस हैं, कि वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन लाइक CGS टू MKS, MKS टू CGS, एक्यूरेसी चेक करना फॉर्मूले की, डिराइव करना फॉर्मूलेस को. ठीक है, तो ये हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके कर सकते हैं. तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर. तो इसमें क्या है कि दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम वॉट एवर बी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज Q is equal to N1, U1 is equal to N2, U2, where U1 and U2 are the 2 units of measurement and N1 and N2 is their numerical value. So N2 क्या आएगा, आप इसको इस तरफ रखेंगे और उसको नीचे ले जाएंगे, तो N2 will be N1, U1 by U2 means M1 by M2 raised to power A, L1 by L2 raised to power B, T1 by T2 raised to power C. मीन्स इस सिस्टम में इनके पावर A है, इन सिस्टम में इनके पावर B है. सो वी कैन कैलकुलेट N2's न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. अब दिस इज द रिलेशन. अब हम क्या करेंगे, आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे. कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन. 1 न्यूटन हमारा ऐसे ही सिस्टम है जिसे हम MKS सिस्टम बोलते हैं और 1 डाइन हमारा CGS सिस्टम है. तो अब हम मान लीजिए हमें न्यूटन है तो हमें फोर्स का करना है. तो हमें पता है फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता है M1 L1 T रेज़ टू पावर -2. दैट इज़ यहाँ पे A का आंसर 1 है, B का आंसर 1 है और C का आंसर है -2. और M2 जो है, M1 जो है वो हमारा कौन सा सिस्टम है, SI. तो उसमें M1 होगा kg मीटर सेकेंड और ये होगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड. सो N1 इज़ 1 न्यूटन, N2 हमें निकालना है. N2 का फॉर्मूला हम यहाँ से लेंगे M1 बाई M2 रेज़ टू पावर A, L1 बाई L2 रेज़ टू पावर B, T1 बाई T2 रेज़ टू पावर C. तो M1 का आंसर क्या है 1 kg, M2 का 1 ग्राम, L1 का 1 मीटर, L2 का 1 सेंटीमीटर, टाइम का 1 सेकेंड. इनकी वैल्यूज़ को हम फिल करेंगे. हम नाउ वी नो दैट कि जो हमारा 1 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम होता है, ग्राम के साथ ग्राम कट गया. और एक जो मीटर है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो यहाँ पे सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कट गया. तो हमारा N2 का आंसर है 10⁵ डाइन. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. So sometime it is more convenient to carry out to conversion directly. For example, to convert G 9.8 meter per second square, we can write simply मीटर की जगह पे 10⁻³ किलोमीटर लिख लीजिए, R को आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आपका आंसर जो है आपका आ जाएगा G का इन किलोमीटर पर R². सो एक और एग्जांपल है कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग्स. इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं. एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है ये M1 L2 T -2 होता है. इसका मतलब A का आंसर 1 है, B का 2 है, C का -2 है. MKS सिस्टम में ग्राम, मीटर और सेकंड है.
CGS सिस्टम में ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड है। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर आएगा। तो ये आपका पार्ट 1 है डायमेंशन एनालिसिस क्लास +1 के लिए। पहला टॉपिक जो है वो इस वीडियो में कवर हो रहा है। जो सेकंड टॉपिक है वी विल डिस्कस चेकिंग द एक्यूरेसी फॉर द फॉर्मूला इन द सेकंड वीडियो। आई होप यू लाइक द कंटेंट ऑफ द चैनल, एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।